हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 12th के फिजिक्स की एक डेरिवेशन करने वाला हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये डेरिवेशन अक्सर बोर्ड एग्जाम में आती रहती है। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाती है तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा, इसमें बनने वाला फिगर क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इसमें आपको बताने वाले हैं। तो जब भी ये डेरिवेशन आ जाए तो आपको लिखने का तरीका क्या हो मैं आपको बता रहा हूँ। सामने देखते रहेंगे सब लोग। मुझे क्या निकालना, बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो मुझे पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी मतलब मान लीजिए कोई चार्ज पॉइंट चार्ज है Q, कोई हमारा Q है पॉइंट चार्ज और ये किसी पॉइंट O पर रखा हुआ है। मान लीजिए कहाँ रखा हुआ है, O पर। और इस Q के द्वारा किसी डिस्टेंस R पर एक पॉइंट है दैट इज ए P, मतलब Q से R दूरी पर एक पॉइंट है P जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस Q के द्वारा। तो ये है आपका छोटा सा फिगर और इसी फिगर को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा थ्योरी में लिखने की कोशिश करूँगा। कैसे लिखोगे, बोले सर कंसीडर ए पॉइंट चार्ज, नाम क्या है Q एट O। मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज Q कहाँ रखा हुआ है, O पर। B have to find electric field intensity due to Q। मुझे क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है किसके द्वारा, Q के द्वारा एट P। कहाँ पे फाइंड करनी है, P पे, जो कितनी दूरी पर है, बोले सर विच इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम Q। इतना आप लिखेंगे, जितना मैंने फिगर बनाया उतना आपको पहले क्या करना है, लिखना है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब जब भी आप इतना फिगर बना लोगे इसके बाद लिखोगे तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर एज्यूम कर लेना है एक चार्ज आ रहा है दैट इज ए Q0। मैं यहाँ पर एक चार्ज एज्यूम कर लेंगे। कौन सा चार्ज, दैट विल बी योर Q0। तो क्या एज्यूम करोगे, बोले सर लेट Q0 बी एनी टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट P। मान लीजिए Q0 को ये टेस्ट चार्ज है जो मैंने कहाँ प्लेस कर दिया है, P पर प्लेस कर दिया है। अब एक बार बताइए, आपने कूलम का नियम पढ़ा होगा, कूलम का लॉ पढ़ा होगा। जब दो चार्ज किसी दूरी पर रखे हो तो उनके बीच में फोर्स लगता है। तो क्या लिखोगे, देन बाय कूलम लॉ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q0। यानी Q0 के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, आप कहोगे सर F इज इक्वल टू K इंटू Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। ही तो कहता है कूलम का लॉ, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q0। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या पढ़ी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो वो क्या कहलाता है, देन क्या लिखोगे, बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज गिवन बाय, कैसे, बोले सर E इज इक्वल टू, यदि फार्मूला याद हो क्या होता, बोले सर F अपॉन Q0। क्या होता, F अपॉन Q0, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। तो F की वैल्यू क्या है, बोले सर K Q इंटू Q0 अपॉन में R स्क्वायर और इसके होल अपॉन में क्या है, बोले सर Q0। अगर मैं इसको क्या करूं, काट दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, बोले सर K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, बोले सर E इज इक्वल टू K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। This is the magnitude of electric field intensity due to a charge Q at point P। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वो भी आप लिख सकते हो, बोले सर इन वेक्टर फॉर्म। कैसे लिखोगे,
बोले सर ई वेक्टर करो, यानी वेक्टर फॉर्म का मतलब होता है इसको आपको डायरेक्शन भी देना है, तो क्या करोगे, पहले मैग्नीट्यूड लिखिए k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये कौन सा चार्ज है, बोले सर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाती हैं, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जिस डायरेक्शन में आर है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसे मैं ऐसा कर सकता हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ आर एंड दैट इज डोटेड बाय आर कैप। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है, इसको एक बॉक्स में बंद कर देना है। ये आपका फिगर हो गया और ये आपकी डेरिवेशन हो गई। आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।